वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 8th स्टैंडर्ड का साइंस का 5th लेसन इनसाइड द एटम। अब इसमें क्या दिया है देख लो। वी हैव सीन दैट मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैटर किससे बना है? मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म फ्रॉम एटम्स, और मॉलिक्यूल किससे बने? एटम से। तो इफेक्टिवली एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मॉलिक्यूल बना है, मैटर बना है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बना है एटम से। तो इनडायरेक्टली मैटर किससे बना होगा? एटम से। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम। तो यहां पर हमें अब एटम की डेफिनेशन दी है। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच रिटेन्स इट्स केमिकल आइडेंटिटी इन ऑल फिजिकल केमिकल चेंजेस। कौन से भी फिजिकल केमिकल चेंजेस होने दो, उसमें चेंज नहीं होगा। किसमें? एटम में। आगे हमें क्या दिया है देख लो, टेबल। अब इस टेबल में हमें वैल्यूज भरना है कि कौन सा एटम है, कौन मॉलिक्यूल है, सिंगल टाइप ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में सिंगल एटम है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो एक चार्ट सॉल्व करते हैं देख लो। अब चार्ट सॉल्व करना है तो इसे देख लो। अब एक चार्ट पे मैं आ गया। अब इसे सॉल्व करना है तो आप भी अपनी किताब पास में रखो। जैसे जैसे मैं इस चार्ट को भरते जाऊंगा वैसे आप भी भरते जाओ। देख लो पहले क्या दिया है, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O इज एन एटम और मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसलिए हो गया मॉलिक्यूल। सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, डिफरेंट टाइप ऑफ। इसमें दो है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसलिए यहां पर दिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। एलिमेंट है या कंपाउंड है? हमेशा वाटर में हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक ही रहेंगे तो कंपाउंड आएगा। अब सेकेंड है ऑक्सीजन, O2। एक है या दो है? O दो है, तो क्या है? मॉलिक्यूल। अगर एक होता तो एटम बोलते। सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इन एटम मॉलिक्यूल और डिफरेंट। अब O2 में सिर्फ ऑक्सीजन ही है, एक से ज्यादा है मगर सारे क्या है? ऑक्सीजन ही है, तो सिंगल टाइप है, सिर्फ ऑक्सीजन है। अगर सिंगल होगा तो यहां पर आएगा हमें देख लो क्या? एलिमेंट। ओके, यहां पर लिखना होता है एलिमेंट। अब आगे है हीलियम। हीलियम का क्या है देख लो, He। हीलियम का सिंबल क्या है? फॉर्मूला He। अब एक ही है तो उसे बोलेंगे एटम। सिंगल टाइप ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। अगर एक ही है तो सिंगल ही टाइप होगा, और He उसके साथ दूसरा एटम तो नहीं है, इसलिए एलिमेंट बोलेंगे। आगे देख लो, अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है काम। H2 हाइड्रोजन है मगर कितने हैं? दो है। अगर एक होता तो एटम बोलते, दो है तो उसे बोलेंगे मॉलिक्यूल। यहां पर टिक मार्क करो मॉलिक्यूल में। अब अगला क्वेश्चन है हमारा सिंगल टाइप और डिफरेंट टाइप। सिर्फ हाइड्रोजन है, उसके साथ कोई और नहीं है तो सिंगल टाइप ही है। आगे क्या है? एलिमेंट है या कंपाउंड है? एक टाइप होगा तो एलिमेंट। अमोनिया NH3, एक से ज्यादा है, N एक है, H तीन है, यानी कि कुल मिलाकर वो चार हो गए, तो इसको लिख दो मॉलिक्यूल। सिंगल टाइप, डिफरेंट टाइप। एक नाइट्रोजन का है, तीन हाइड्रोजन के, डिफरेंट टाइप से। एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा? तो दो टाइप से, दो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है तो कंपाउंड बोलो उसे। अब आगे देख लो, N2 नाइट्रोजन के लिए N2। N2 एक से ज्यादा है नाइट्रोजन, दो है नाइट्रोजन तो उसे बोलो मॉलिक्यूल। सिंगल टाइप या डिफरेंट टाइप? दो नाइट्रोजन है, दोनों के दोनों भी नाइट्रोजन ही है तो सिंगल टाइप। एलिमेंट या कंपाउंड? दोनों क्या है? नाइट्रोजन, सेम टाइप होगा तो एलिमेंट। अब नेक्स्ट है मीथेन, CH4 यानी कि कार्बन एक और हाइड्रोजन के चार, तो कुल मिला के हो गए पांच। एक होता तो एटम, पांच हो गए मॉलिक्यूल। सिंगल टाइप, डिफरेंट टाइप? एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और चार हाइड्रोजन, तो कार्बन भी हाइड्रोजन है, दो टाइप्स है तो डिफरेंट टाइप्स।
एलिमेंट होगा क्या कंपाउंड होगा? अगर डिफरेंट टाइप से तो कंपाउंड होगा। आगे देख लो एर्गॉन, एर्गॉन का सिर्फ एक ही है तो एटम, सिंगल टाइप या डिफरेंट टाइप, एक होगा तो सिंगल टाइप ही होगा और उसका आता है एलिमेंट। अब नियॉन के लिए एनी अकेला है, अकेला है तो एटम, सिंगल ही टाइप है, आएगा एलिमेंट। आगे दिया है क्लोरीन, क्लोरीन के कितने हैं? दो है, एक से ज्यादा है तो आएगा मॉलिक्यूल। सिंगल टाइप डिफरेंट टाइप दो है मगर दोनों के दोनों क्लोरीन ही है तो लिख दो सिंगल टाइप। और आगे लिख दो अब एलिमेंट है या कंपाउंड है, तो एलिमेंट है या कंपाउंड है इसलिए हम क्या करेंगे, सिंगल ही टाइप है तो एलिमेंट लिख देंगे। ये पूरा चार्ट अब लिख के ले लो आप। We have learned in the earlier standard the most smallest particle of the most of the substance are molecule. Smallest particle क्या होता है? Molecule होता है। The molecules of whose substance contain only one atom. Molecule में क्या होता है? One ही atom होता है। Molecules are formed by chemical combination of atom. Molecule कैसे form होता है? हमने टेबल सॉल्व करते वक्त देखा है। Combination of atom यानी कि यहाँ पर देख लो क्या है? Cl2 यानी कि क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल्स एक साथ आ गए तो क्लोरीन के दो एटम्स एक साथ आ गए तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल तैयार हो गए। From this we understand that the smallest particle of an element taking part in chemical combination is an atom. Smallest particle जो है केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसे हम कहते हैं एटम। The concept of atom is more than 2500 years old. 2500 साल पहले की एक कंसेप्ट है एटम की। However, it was forgotten in the course of time. In the modern times, scientists on the basis of experiment explain the nature of atom as well as the internal structure of atom. मगर बीच के जो पीरियड था उसमें वो फॉरगेट भूल गए एटम के बारे में। वापिस जब मॉडर्न साइंस ने अपना काम स्टार्ट किया तब वापिस एटम और उसके इनसाइड द एटम के भी अंदर क्या होता है ये हमें मालूम हुआ। इट स्टार्टेड विद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और एटम की रिसर्च किसके साथ चालू होगी? तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहले डाल्टन ने काम किया एटम के, तो उससे पहले मॉडर्न साइंस के पहले देख लो क्या है। इंडियन फिलोसोफर कनाद ऋषि थे 6th सेंचुरी बिफोर क्रिस्ट, यानी कि अब से ये 2020 चालू है तो 20 और 2020 साल और उसके बीच 6th सेंचुरी यानी कि 600 साल पीछे यानी कि पूरे मिला के 2600 साल पहले stated that there is a limit to divide a matter into small particles. क्या है? हम डिवाइड करेंगे जैसे मैटर को तो वहां पर एक लिमिट आ जाएगी। The undivisible particle that constitute a matter was named as Kanat Muni as परमाणु। उस इनडिविजिबल यानी कि जिसकी डिवीजन हम कर नहीं सकते उस पार्टिकल को कनाद ऋषि ने क्या नाम दिया? परमाणु। दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। He is also stated that परमाणु is indestructible यानी कि परमाणु को हम डिस्ट्रक्ट खत्म नहीं कर सकते। वे कितने? तो 2600 years ago बताया। उसी के बाद 100 साल बाद देख लो ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस स्टेट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दिस कैन नॉट बी डिवाइड। मैटर बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से बनाया और वो स्मॉल पार्टिकल कैन नॉट बी डिवाइड, उसे हम कट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। The smallest particle of matter was named by Democritus as atom. In Greek language, atomus means one which cannot be cut. अब जो ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने नाम दिया था एटम, वही नाम अब तक चलता आ रहा है, जिसका मीनिंग ग्रीक लैंग्वेज में होता है कि जिसे हम कट नहीं कर सकते। एटमस यानी कि जिसे हम कट नहीं कर सकते, उससे शब्द आया एटम। अब पेज नंबर 29 देख लो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या बताया? ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन पुट फोर्थ इन 1803 AD हिज सेलिब्रेटेड एटॉमिक थ्योरी। उसने क्या एटॉमिक थ्योरी बताई? अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड द एटम आर इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। उसके थ्योरी से क्या बताया उन्हें कि मैटर किससे बना है? एटम से। एटम को इंडिविजिबल यानी कि उसको हम कट नहीं कर सकते, इंडिस्ट्रक्टिबल डिस्ट्रॉय भी कर नहीं सकते। All the atoms are alike while different elements have different atom with different mass. अगर हम
किसी एक चीज का एटम लेंगे तो उस चीज के पूरे एटम सेम होंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप डस्टर ले लो, डस्टर के एटम सेम ही होंगे, मगर हर चीज के एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट मास। मगर अगर चीज चेंज हो गई तो उसके एटम भी चेंज हो जाएंगे, उसका मास भी चेंज हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर डस्टर के एटम वेगले अलग होंगे और चॉक के एटम्स अलग होंगे, आपके व्हाइट बोर्ड के एटम्स अलग होंगे, आपके पेंसिल पेन के एटम्स अलग होंगे। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया, तो मैटर एक सिर्फ एटम से बना है। A bundi ladu is formed to have an internal structure. It is formed by sticking smaller particles. बुंदी का लाडू देखा है, तो बुंदी का लाडू क्या होता है, छोटे छोटे बुंदी के कण होते हैं, वो एक साथ मिलाकर वो लड्डू बन जाता है। द बुंदीज टू ईच अदर क्या होता है, छोटे छोटे जो बुंदीज के पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट, एक दूसरे से चिपक के एक बुंदी का लाडू बन जाता है, लड्डू। However, the solid ball, broadly speaking, does not have internal structure. मगर उसको इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। The atom as described by Dalton turns out to hard solid sphere with no internal structure. तो डाल्टन ने क्या बताया, एटम क्या है, सॉलिड स्फीयर है, मगर उसे इंटरनल स्ट्रक्चर अंदर कुछ भी नहीं है। According to Dalton atomic theory, the mass is distributed evenly in an atom. मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिवाइड हुआ है यूनिफॉर्मली, सभी जगह पर सेम है। The scientist J.J. Thomson demonstrated experimentally that negatively charged particles inside the atom have mass 1800 times less than the hydrogen atom. मगर उसके बाद जो साइंटिस्ट आए J.J. थॉमसन, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली, डेमोन्स्ट्रेट यानी कि दिखाना, एक्सपेरिमेंटली यानी कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जिसे अब हम इलेक्ट्रॉन कहते थे, मगर पहले उनको मालूम नहीं था क्या बोले। तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि इनसाइड द एटम, एटम्स के अंदर है, उसका मास कितना है, 1800 टाइम्स लेस देन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन के एटम से 1800 गुना कम है, इतना छोटा। लेटर दिस पार्टिकल वेर नेम एज इलेक्ट्रॉन, इन्हें हमने क्या कहा बाद में, इलेक्ट्रॉन। कॉमन सब्सटेंसेस आर यूजुअली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, पिछले चैप्टर में भी देखा हमने इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, सब्सटेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि उनपे कोई भी चार्ज नहीं होता, जितने पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। Obviously, the molecules of substance and the atom which combine chemically to form molecules are electrically neutral. Obviously, इसके वजह से मॉलिक्यूल्स भी जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, उनपे इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता। How is an atom electrically neutral in spite of having negatively charged electrons in it? अब ये बताना हो, अब उनको उस वक्त में पता नहीं था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से, तभी भी उस पर कोई भी चार्ज, न्यूट्रल यानी कि कोई भी चार्ज क्यों नहीं है। तो थॉमसन ओवरकम दिस डिफिकल्टी बाय पुटिंग फॉर द प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। प्लम पडिंग मॉडल देख लो, इसके बारे में यहां पर पढ़ता है, देख लो, थॉमसन्स प्लम पडिंग मॉडल। अब डाल्टन का क्या होता है, बूंदी का लड्डू जैसे, तो इसका मॉडल को क्या बोलते हैं, प्लम पडिंग। अ प्लम पडिंग मॉडल ऑफ एटम पुट फोर्थ बाय थॉमसन इन ईयर 1904। अब थॉमसन का कितने का था, देख लो, 1803। उसके बराबर 101 साल बाद J.J. थॉमसन का मॉडल आ गया। इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट मॉडल है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। According to this molecule, the positive charge is distributed throughout the atom and negatively charged electrons are embedded in them. यानी कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं इस एटम के अंदर, और उनके बीच क्या है, माइनस निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी इम्बेडेड, उनके बीच इम्बेड किए गए हैं, डाले दिए गए हैं। The distributed positively charge is balanced by the negative charge on the electron. जितने पॉजिटिवली चार्ज है उतने ही निगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन है, इनके वजह से बैलेंस हो रहा है। इन पर जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, तो उनका एडिशन आएगा 0। वैसे ही यहाँ पर एटम क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Therefore the atom becomes electrically neutral. इसके वजह से एटम पे कौन सा भी चार्ज नहीं है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ऐसे J.J. थॉमसन ने कहा। How will you think about atomic mass distribution according to Thomson's model?
whether the distribution is uniform or non uniform as per the Dalton's atomic theory. यूनिफॉर्म है या नहीं है हमें बताना है। तो अब प्लम पडिंग क्या होता है, तो देख लो, प्लम पडिंग और प्लम केक इज अ स्वीट डिश प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द क्रिसमस। क्रिसमस पे प्लम केक्स बनाए जाते हैं, यूट्यूब पे भी प्लम केक्स, छोटे छोटे प्लम केक्स बनाए जाते हैं, देख लो। इन ओल्डन टाइम्स दिस dish was made in western countries by adding pieces of dried fruit called plum। अब केक में ड्राई फ्रूट डाले जाते थे प्लम के, और इसे हम बोलते थे प्लम पुडिंग और प्लम केक। These days raisins और dates are used। अब यहाँ पर raisins और date यानी कि खजूर यूज किए जाते हैं। तो ये था हमारा इस चैप्टर का, दैट इज इनसाइड द एटम का फर्स्ट पार्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।